नमस्कार, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हम आपको बता दें कि इस बार सबसे करारी हार अगर मिली है किसी को तो वह बहुजन समाज पार्टी को मिली है। एक समय वो था कि बहुजन समाज पार्टी सन 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मात्र एक सीट चुनाव जीत पाई है। इसको लेकर के लगातार छोटे मीडिया से लेकर के बड़े मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया इस समय बहुजन समाज पार्टी की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का इतना बुरा हुआ, कैसे हुआ, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी सिमट गई है, यह काफ़ी सोचने का विषय बना है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड से लेते हुए हर एक प्रदेश में, जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हर एक जगह बहुजन समाज पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव में करारा हार का सामना की है। और खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार सन 2007 में चलाई, और वहीं अगर देखा जाए गठबंधन मिलाकर के कुल 4 बार बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन इस बार ऐसी करारी हार मिली बहुजन समाज पार्टी के कि उनके सारे नेताओं की अकड़ी खत्म हो गई है। हम आपको बता दें कि इस समय कुछ ऐसे ही एक कहानी चलकर बहुजन समाज पार्टी से आई है। जैसे ही इतनी बुरी हाल में बहुजन समाज पार्टी हार हुई है, वैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सभी वक्ताओं को डिबेट के लिए मना कर दिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डिबेट इस समय बहुजन समाज पार्टी का कोई वक्ता नहीं कर रहा है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो का यह आदेश है। और हम आपको बता दें कि बसपा अपने इस गिरते हुए समय से आगे जाने के लिए उन्होंने नए तरीके से परिवर्तन कर रही है। बसपा इस समय कैडर नेताओं की टीम नए सिरे से बनाएगी। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी कैडर नेताओं की टीम नए सिरे से बनाएगी। ये बहन कुमारी मायावती ने बातचीत में एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह छपा हुआ है, जो लखनऊ से यह पेपर संचालित होता है। हम आपको बता दें कि उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि इस करारी हार के बाद जहां बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती लगातार अपने इस पार्टी में लगातार फेरबदल हर एक जो कि राज्यों में कर रही हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में भी कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस वक्त की बड़ी बात यह है कि बहन कुमारी मायावती ने जो कि कैडर के नेताओं को नए सिरे से जो है कि पद देंगी और उनको नए तरीके से कार्य कराएंगी, और जिससे कि उनकी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सामना कर सके और कुछ सीटों को हासिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीट भी ला सके, इसको लेकर के। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बसपा के सारे कार्यकर्ताओं की ऐसी बोलती बंद हो चुकी है जैसे मानो कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी हो। इस तरीके से सबसे शर्मनीय दिन अगर कहा जाए तो ये बसपा के लिए है, जो इतनी करारी हार बहुजन समाज पार्टी पाई है। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर से बनाई हुई पार्टी मानी जाती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बड़े बड़े पेपर और ऐसा बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक भी बताता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2014 वर्ष में जहां एक भी सीट न जीतने पर बसपा का मत 20% था। अब आप समझिए कि जब 2014 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी का जो है 20% वोट मिला था। फिर भी एक सीट नहीं पाई थी, लेकिन उसका वोट बैंक एक मजबूत था। लेकिन लगातार समय का परिवर्तन होता गया। बसपा अपना कैडर का वोट बैंक भी करीब 22% के आसपास बताया जाता है कि जहां बसपा कैडर का काम करती है, जहां बसपा जमीनी तल पे अपने शोषितों दलितों समाज की बारे में बताती है, अपने पार्टी के बारे में बताती है, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, किस तरीके से लाया गया हुआ, कैसे आगे जा सकती है। जहां इन मुद्दों पर, जहां मानवर कांसीराम की बातों को बताया जाता है, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से जो कि लगातार दलितों के लिए अत्याचार की घटनाओं का जो है सामना करते हुए वो आगे लाए हैं बसपा को और आगे जा सकती है। तो हम आपको यह बता दें कि 2022 की विधानसभा चुनाव में बसपा मात्र एक सीट पाई है, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले ही कर दिया था। वहीं बात की जाए जिनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी इस चुनाव में रही, वह भी खास करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं।
अब आप समझ गए कि यह किस व्यक्ति की नाम के सामने इंडिकेट किया जा रहा है और कौन से व्यक्ति के बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि जिनके ऊपर पूरी दामोदार था, पूरी जिम्मेदारी थी, उनका भी यहाँ जलवा काम 2022 के विधानसभा चुनाव में काम नहीं किया है और करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। साथ में बसपा का मत 12.88 पर पहुँच गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब से बसपा ने अपना कैडर बंद किया है तब से बसपा का धीरे धीरे अगर देखा जाए तो वह विलुप्त की तरफ जा रही है और बसपा को अब ये महसूस होने लगा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी पुनः इस बार 2022 नहीं अन्य जनता ने भी उनको सबक दे दिया है कि आप अपने पुराने कार्य को पुनः चालू करें, मतलब कैडर को आप पुनः चालू करें। जब आपका कैडर शुरू होगा तब आपका वोट बैंक एक बार फिर आ सकता है, क्योंकि 2022 का चुनाव जो बसपा को मत मिला है अगर देखा जाए प्रतिशत के रूप में तो 12.88% मिला है। हमने आपको पहले बता दिया था 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बसपा एक भी सीट नहीं पाई थी वहां 20% वोट मिला था। तो आप कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बसपा अपने पुराने कार्य जिन जमीनी तलों से बसपा आगे चली है उसको धीरे धीरे भूलते जा रही है। लेकिन इस करारी हार पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती समझ गई हैं कि मुझे अगर जीत मिल सकती है तो कहां से मिल सकती है। इन सभी सुर्खियों को लगातार आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे गाँव की आवाज़ चैनल पर बने रहें। हर एक प्रकार की खबरें हम आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।